नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। पल्लव वंश का सामाजिक जीवन। अपने आज के इस वीडियो में हम पल्लव वंश के सामाजिक जीवन से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम सब यह जानेंगे कि पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश है, जिसे दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पल्लव वंश दक्षिण भारत के इतिहास निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं पल्लव वंश के सामाजिक जीवन की, उस समय के सामाजिक विशेषताओं की, तो सबसे पहले हमें यह बात ध्यान रखनी होगी कि इस समय का समाज आर्य संस्कृति पर आधारित था, जिसे हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि इस समय समाज में वैदिक संस्कृति विद्यमान थी। इसका मतलब है कि समाज में ब्राह्मण वर्ग को विशेष सम्मान दिया जाता था, उनका आदर सत्कार किया जाता था। राजाओं के द्वारा भी ब्राह्मण वर्ग को संरक्षण प्रदान किया जाता था और उन्हें भूमि और गांव दान में दिए जाते थे, जो कि कर मुक्त होते थे। और इस व्यवस्था को, कौन सी व्यवस्था? ब्राह्मणों को भूमि और गांव दान दिए जाने वाली व्यवस्था को ब्रह्मदय के नाम से भी जाना जाता था। इस व्यवस्था के कारण ही इस समय के समाज में, मतलब पल्लव वंशकालीन समाज में, ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस समय समाज में जाति व्यवस्था का कठोर स्वरूप सामने आता है। जाति व्यवस्था से संबंधित सभी विशेषताएं यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें पल्लव वंश के राजाओं की, इस समय के राजा किस धर्म का पालन करते थे? तो इस समय के राजा मुख्य रूप से हिंदू धर्म का पालन करते थे और राजा शिव और विष्णु की पूजा करते थे। इन्हीं से संबंधित मंदिरों का निर्माण भी इन राजाओं के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य धर्मों को पल्लव वंश के शासक हे की दृष्टि से देखते थे। अन्य धर्मों जैसे बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, इनके प्रति भी राजा सहिष्णु थे, इन्हें भी पर्याप्त सम्मान दिया जाता था। और जब बात आती है पल्लव वंश की शिक्षा व्यवस्था की, कि उस समय के समाज में किस प्रकार की शिक्षा मौजूद थी, तो उस समय का समाज आर्य संस्कृति से संबंधित शिक्षाएं ग्रहण करता था। इस समय पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र थी, जहां पर आर्य संस्कृति या कहीं वैदिक शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का आर्यकरण पल्लव शासन में पूरा हुआ था। आर्य से संबंधित अनेकों महत्वपूर्ण विशेषताएं पल्लव वंश में भी देखने को मिलती है, इसीलिए इसे आर्यकरण कहा गया है। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि पल्लव वंश के शासकों के दरबार में भी अनेकों विद्वान मौजूद थे, जैसे वत्सायन जो कि न्याय भाष्य के लेखक थे, भारवी जो कि कीर्तार्जुनीयम के लेखक थे, और दांडीन जो कि 10 कुमार चरित के लेखक थे। यह सब भी पल्लव वंश के शासकों के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। और आप सब यह भी जानो कि चूंकि पल्लव वंश के शासक वैष्णव और शैव धर्म का अनुपालन करते थे, इसके उपासक थे, इसीलिए इस समय वैष्णव और शैव से संबंधित अनेकों साहित्यों का भी विकास हुआ। पल्लव वंश की सामाजिक विशेषताओं के अंतिम चरण में आप सब यह जान लीजिए कि इस समय समाज में 3 प्रकार की संस्था या स्थान अपना विशेष स्थान रखते थे, जिसमें पुर किसानों का स्थानीय सभा होती थी, जिसका नेतृत्व एक मुखिया करता था और इसका कार्य कर को एकत्रित करना और इसका भुगतान करना शासक को। दूसरा थी सभा, यह ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि या स्थान था और यह कर मुक्त होती थी। इस प्रकार की भूमि को अग्रहार भूमि या अग्रहार गांव के नाम से जाना जाता था। और तीसरा स्थान था नगरम, जो कि नगर से संबंधित है, मतलब इस स्थान पर व्यापारी और व्यापार से संबंधित लोग रहते थे। तो इस प्रकार हमने जाना पल्लव वंश की सामाजिक विशेषताओं के बारे में। थैंक यू।